हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में कोशिका के बारे में अपन रिवीजन करते हैं। तो ये क्लास भी आपकी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। अब देखते हैं कि कोशिका क्या होती है। तो कोशिका है वो शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है और कोशिका का अध्ययन है ये साइटोलॉजी कहलाता है। तो इसको याद रख लीजिए कि कोशिका अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। और कोशिका की खोज किसने की है, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई है। और 1665 के अंदर ही जो मर्द कोशिका है उसकी खोज किसने की है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बता। जो मर्द कोशिका है इसकी खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई है और जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनवॉक के द्वारा की गई है 1674 के अंदर ही। और जो ल्यूवेनवॉक है इनके द्वारा ही जीवाणु की खोज भी की गई थी, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, तो स्लाइडर और स्वान के द्वारा ही कोशिका सिद्धांत दिया गया है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन सा है, तो विषाणु वायरस है, ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। अपवाद क्यों है, क्योंकि वायरस है वो संजीव और निर्जीव दोनों के बीच की क्या है, कड़ी है, तो दोनों के बीच की योजक कड़ी है, इस वजह से ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। पादप और जंतु के बीच में योजक कड़ी, इसको युगलीना कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो ये होती है माइक्रोप्लाज्मा की। और सबसे बड़ी कोशिका है ये शुतुरमुर्ग के जो अंडे की है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की होती है, इनको भी याद रख लीजिएगा। अब कोशिका के बारे में देखते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दो टाइप्स की होती है। तो जो पादप कोशिका है इसमें कोशिका भित्ति होती है, रिक्तिका होती है, कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और माइक्रोकांडिया होता है। तो जो माइक्रोकांडिया है ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों के अंदर ही होता है। और जंतु कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रक होता है और तारकाय होता है। तो इन दोनों के अंदर अगर अंतर बताना हो तो माइटोकांडिया है ये दोनों के अंदर होता है और कोशिका भित्ति है ये पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका के अंदर नहीं होती है। केंद्रक दोनों के अंदर ही होता है और पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है जबकि जंतु कोशिका के अंदर तारकाय होता है। तो ये इनका अंतर है। कोशिका भित्ति पादप के अंदर पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पादप में पाई जाती है और जंतु में भी पाई जाती है। तारकाई है ये पादप में नहीं पाया जाता, जंतु में पाया जाता है। रिक्तिका और हरित लवक है ये पादप में पाया जाता है, जंतु के अंदर नहीं पाया जाता। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आपके जो भी आने वाले एग्जाम है, यूपी पुलिस है, एसएससी जीडी है या राजस्थान के अंदर जो भी एग्जाम होने वाले हैं आपके एलडीसी वगैरह सीईटी है, इन सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने कल है और सर के द्वारा जो करंट अफेयर्स क्लास करवाई गई है वो मैंने रिवीजन नहीं करवाया था, तो उसके लिए सॉरी। आज उसका मैं रिवीजन करवा दूंगी। कल मैं कहीं चली गई थी इस वजह से वो लिख नहीं पाई क्लास। तो मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को खुद को अंदर से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैं एक क्लास भी मिस करती हूँ ना, तो आगे से मैं ऐसा ध्यान रखूँगी कि आपकी क्लास है वो कंप्लीट करवाऊँ। तो आज के लिए सॉरी, मैं मतलब शाम को आपकी क्लास है उसका रिवीजन करवा दूँगी। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, तो ये केवल पादप कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। कार्य है पेड़ को सुरक्षा प्रदान करना। पादप कोशिका है इसमें सेलुलोज की बनी होती है और सेलुलोज है ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा के अंदर ही कार्बनिक पदार्थ है। एग्जाम्पल कपास है। जंतु कोशिका, तो जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका द्रव और केंद्र के मध्य जीव द्रव भी पाया जाता है और कोशिकांग होता है। जीव द्रव्य क्या होता है, तो कोशिका द्रव्य और केंद्र के मध्य इन दोनों को मिलाकर ही क्या बनता है, जीव द्रव्य बनता है। और हैक्सले के द्वारा ही जीवन का भौतिक आधार भी दिया गया था। और जीव द्रव्य नाम है ये पुरकिंजे के द्वारा दिया गया है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है माइटोकांड्रिया, तो ये कोशिका शक्ति ग्रह कहलाता है, दोहरी झिल्ली युक्त है। इसकी खोज अल्टमान ने की है और नाम बेंडा ने दिया है। और ये श्वसन से ऊर्जा प्राप्ति, तो श्वसन से जो ऊर्जा प्राप्ति होती है वही माइटोकांड्रिया के कारण ही होती है। ग्लूकोज का ये मतलब सूत्र क्या है, C6H12O6, और इसमें ऑक्सीजन मिलाने पर और ये माइटोकांड्रिया की मतलब मध्यस्थता से यह विक्रिया करने पर CO2H2O और 36 ATP है वो ऊर्जा की प्राप्त होती है। जटिल अणु से ये सरल अणु के अंदर ही जो कैटाबोलिक रिएक्शन है वो होती है। तो जटिल अणु से सरल अणु के मध्य ही कैटाबोलिक रिएक्शन ये होती है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एटीपी है ये ऊर्जा की मुद्रा भी कहलाती है। बाहरी झिल्ली कौन सी है, तो ये है माइटोप्लास्ट, तो माइटोप्लास्ट है ये बाहरी झिल्ली है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण है ये 6CO2 6H2O सूर्य की उपस्थिति के अंदर ही फिर ये C6H12O6 प्लस में 6O2 के रूप में ये बन जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण है ये सूर्य की उपस्थिति के अंदर होता है। लाइसोसोम क्या है, इसकी खोज डी डवे के द्वारा की गई है और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पाचन करती है। कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहलाती है और ये कोशिका को सफाई मतलब जो कोशिका की सफाई कर्मी है वो लाइसोसोम को ही कहते हैं, इनको भी याद रख लीजिएगा।
नेक्स्ट सेकंड पार्ट है कोशिका का, उसका रिवीजन मैं कल करवा दूंगी। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ये कुमार गौरव सर के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र 2.0 के अंदर ही साइंस का रिविजन करवा गया है, तो इसमें बायोलॉजी के टॉपिक्स चल रहे हैं। तो सर के द्वारा जो भी सब्जेक्ट करवाएंगे उनका मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीडीएफ और यूट्यूब पे इसका रिवीजन करवाऊंगी कंटिन्यू। और जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो तो आपकी कंटिन्यू चलती ही रहेगी। तो थैंक यू।